Good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed matter, elements, metal, chemical properties of metal, and one physical properties of metal. Today we are going to discuss about another physical properties of metal. Your first heading, malleability. Malleability. What is malleability of metals? Dear student, इस हेडिंग को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाऊंगा. ओके, लुक एट. क्या है ये? आप कहेंगे सर ये क्या दिखा रहे हैं? आपके घर में होगा, है ना? ऐसे ही नहीं, बहुत सारे बर्तन होंगे, बहुत सारे यूटेंसिल्स होंगे आपके घर में जो कि इस तरीके के होंगे. कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ दिखा रहे हैं. दिख रहा है? हार्ड भी है ना, शाइनी भी है. और आई थिंक इस तरीके के बर्तन क्या होते हैं, अगर आप इसको गर्म हीट करेंगे तो ये हीट भी हो जाता है. और अगर गलती से कभी इस पर इलेक्ट्रिसिटी वायर जो कटा हुआ है अगर इस पर टच हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी होगी. तो ये क्या है? एक मेटल है. बट हम इसको दिखा क्यों रहे हैं? आप तो ऐसे भी बता सकते हैं, शायद कुछ है इसमें जो हम आपको दिखा रहे हैं. देखिए क्या है, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा. चलिए बताते हैं क्या है. मैलिएबिलिटी यानी मैलिएबल, यानी जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल नेचर के होते हैं. मैलिएबल मतलब कि हैमर का यूज करके हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ है था नहीं, बट आप इसको हम आपको दिखाने के लिए दिखा रहे थे कि ये थिन शीट में कन्वर्ट हुआ है. ये एक मेटल है, इस पर हैमर का यूज किया गया है. और हैमर का यूज किया गया कि तो ये फ्रैक्शन मतलब इसमें ये फ्रैक्चर नहीं हुआ बल्कि एक थिन शीट में कन्वर्ट हो गया. और यही क्या है? मेटल की एक प्रॉपर्टीज है जो उसको मेटल की एक मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज है जो जिससे हैमर का यूज करके हम मेटल्स को किसमें एक थिन शीट में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करते हैं और उसमें फ्रैक्शन नहीं होता है. और ऐसे ही यूटेंसिल्स आपके घर में बहुत सारे होंगे, राइट ना? चलिए अब मैलिएबिलिटी. व्हाट इज मैलिएबिलिटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ It is the ability of a substance to withstand hammering without fraction. Dear student, ऐसे सबस्टेंस, malleability that means it is the ability of substance to withstand hammering without fraction. That means ऐसे सबस्टेंस जिसमें ऐसी एबिलिटी हो जिस पर हम हैमर का यूज करें वो बिना फ्रैक्शन के किसमें कन्वर्ट हो, मतलब वो उसके पास फ्रैक्शन को सहने की एक एबिलिटी होनी चाहिए और वो फ्रैक्शन ना हो, मतलब वो टूटे ना. ओके, यानी और सबस्टेंस यानी ऐसा सबस्टेंस जिसके पास क्या हो? एबिलिटी हो. ठीक है, ऐसी एबिलिटी हो जिस पर हम क्या यूज कर सके? हैमर यूज कर सके. और हैमर यूज करने के बाद विदाउट फ्रैक्शन वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाए? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए. और मेटल के पास यह एबिलिटी होती है. डियर स्टूडेंट, मेटल्स आर मैलिएबल and can be hammered into thin sheet. Some example: gold, silver, iron, aluminum, copper, etc. डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से
डिस्कस करते हैं मैलिएबिलिटी, मतलब मैलिएबिलिटी दैट मीन्स कि किसी भी मेटल की मैलिएबिलिटी क्या होती है, वो किस टाइप्स के से मैलिएबल होता है। मतलब मेटल के पास मैलिएबल होने की एक प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम उस पर हैमर का यूज करके उसको हम डिफरेंट टाइप का शेप प्रोवाइड करते हैं और वो फ्रैक्शन भी नहीं होता है। उसका हमने एक एग्जांपल भी आपको दिखाया। ये हमारे पास एक थाली है जिस पर हैमर का यूज करके इसको एक शेप दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे किचन जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं इस तरीके से बनाए गए होते हैं। ओके, और भी आप देखेंगे बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं, है ना, देखे हैं ना आप लोग, उस पर भी क्या किया जाता है, हैमर का यूज किया जाता है और उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। यानी मैलिएबिलिटी यानी जो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस, यानी कि यह ऐसी एबिलिटी किसी सबस्टेंस की टू विथ स्टैंड हैमरिंग, यानी जिस पर हम हैमर का यूज करें विदाउट फ्रैक्शन। वो विदाउट फ्रैक्शन मतलब वो बिना टूटे, बिना फ्रैक्शन हुए वो किसी शेप में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, यानी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और मेटल आर मैलिएबल, मेटल कैसा होता है, मैलिएबल होता है एंड कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, और हैमर का यूज करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक ये हेडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके कुछ एग्जांपल हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। डियर स्टूडेंट, जो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिठाइयाँ होती है ना, वहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर का यूज़ करते हैं। और सबसे अगर आपसे कोई पूछे ये कि बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल यानी वेरी मैलिएबल मेटल्स कौन है, तो वो कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। दैट मीन्स आप देखे होंगे कि जो मार्केट में हमें मिठाइयाँ मिलती हैं उसमें सिल्वर की कोटिंग की गई होती है ना, बहुत ही पतला सा लेयर चढ़ा होता है उस पर। वो क्या है, वो मेटल है डियर स्टूडेंट, ओके, मेटल होता है। और वो मेटल कौन सा होता है, सिल्वर होता है। और भी महंगी मिठाइयाँ होती है उसमें गोल्ड भी होता है, ठीक। तो गोल्ड एंड सिल्वर ये क्या है, हाईली मैलिएबल मेटल्स होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जो होता है वो लेस मैलिएबल होता है एज कंपेयर टू गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। और नेक्स्ट हेडिंग डक्टाइल। डक्टिलिटी होगा, सॉरी, डक्टाइल नेचर है डक्टिलिटी। डियर स्टूडेंट, मेटल्स के पास एक और प्रॉपर्टीज होती है डक्टिलिटी की, यानी ये डक्टाइल होता है। व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल मींस इसको हम खींच सकते हैं, ठीक है, यानी खींचने पर ये इजिली ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, इजिली ब्रेक नहीं होगा, यानी ये हाईली डक्टाइल्स होता है। इसका हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। आई थिंक आप इस वायर को देख रहे होंगे, ये वायर है ना, आपके घरों में भी होगा और भी ऐसे बहुत सारे वायर होंगे जो आपके घरों में होंगे, हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। आपने इसको कभी इसमें से मतलब इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग है, ठीक है, प्लास्टिक की कोटिंग। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पर, आप बताएंगे इस वायर पे जो प्लास्टिक की कोटिंग यूज की जाती है वो कौन सी है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो थर्ड चैप्टर हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स वाले चैप्टर में। तो इस पे बताएंगे वायर पे कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ओके। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। चलिए, अभी जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, जब हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं, तो इसमें हमें मेटल्स, चाहे वो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, मैक्सिमम कॉपर एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, ओके। तो इसके अंदर वो होता है, ओके। तो आप देखेंगे वो पतले पतले बहुत ही पतले पतले रेसे के जैसे हो जाते हैं, है ना, फाइबर जैसे रहते हैं वो, ठीक है। तो वो मेटल की क्या है, एक प्रॉपर्टीज है डक्टाइल होने की, मतलब वो खींच कर बड़ा किया जा सकता है। यानी हमने अभी एक एग्जांपल देखा, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम वायर के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें कैसे वो एक वायर के रूप में हमें इसमें मिलता है, ठीक है ना। वायर के अंदर वायर मतलब उसका नेचर वायर की कैटेगरी का हो जाता है। तो ये डक्टिलिटी यानी डक्टाइल भी एक नेचर, एक प्रॉपर्टीज होती है मेटल की, ठीक है। तो व्हाट इज डक्टिलिटी? मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल एंड कैन बी drawn into thin unbroken wire, unbroken wires. Some example: highly ductile, metals कौन है इसमें? सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर,
gold, aluminum, copper, and less ductile metals, zinc and lead. डियर स्टूडेंट, अभी भी हमने डिस्कस भी किया कि मेटल के पास एक दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, यानी मैल्येबिलिटी, यानी मैलिएबल के साथ साथ उसके पास डक्टाइलिटी की भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। मेटल डक्टाइल होता है, मतलब उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो ब्रेक भी नहीं होता। अगर ब्रेक हो जाता डियर स्टूडेंट, तो हम उसको अपने जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें यूज ही नहीं कर पाते। ब्रेक हो जाता तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्या हो जाती, ब्रेक हो जाती। तो ये अनब्रोकन डक्टाइल होता है, यानी मेटल डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। यानी मेटल आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन अनब्रोकन वायर। इसको बहुत ही थिन अनब्रोकन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मेटल को थिन सीट में भी कन्वर्ट किया जाता है, एंड मेटल को अनब्रोकन वायर में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कुछ एग्जांपल है हाईली डक्टाइल मेटल्स, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं, मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो हाईली डक्टाइल होते हैं, मतलब वो बहुत मतलब जल्दी ब्रोकन नहीं होते हैं। जब उसको हम वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो इजीली ब्रोकन नहीं होते हैं। वो हाईली डक्टाइल मेटल कौन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है। इसमें सबसे बेस्ट कौन होगा, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो हाईली डक्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसमें इसका यूज हम ऑर्नामेंटल, आप देखे होंगे घरों में जो ऑर्नामेंटल्स बनाए गए होते हैं, है ना, फीमेल के लिए जो यूज में आते हैं, तो वो बहुत ही थिन भी होते हैं और कहीं कहीं पर वायर जैसे भी होते हैं, है ना। तो उसमें यानी जो हाईली डक्टाइल में सबसे हाईली डक्टाइल कौन है, सिल्वर एंड गोल्ड, फिर देन एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ओके। लेस डक्टाइल मेटल्स कौन है, जिंक एंड लेड, ठीक है। जिंक एंड लेड क्या है, वो लेस डक्टाइल होता है। अगर हम इसको ज्यादा मतलब वायर में कन्वर्ट करने लगेंगे तो ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है, लेस डक्टाइल होता है। इज दैट क्लियर? आवर नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्टली इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर से अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। Dear student, our next heading, electrical and thermal conductivity. Dear student, प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है कि मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, है ना। इसीलिए जो है हम अपने घरों में जो कुक यूटेंसिल्स होते हैं एंड वायर होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, मेटल का, बिकॉज ऑफ ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, ओके। All metals are good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Okay. All metal good conductor of हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने उसका रीजन भी दिया कि अगर ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते तो हम अपने कुक यूटेंसिल्स में जो इसका यूज करते हैं नहीं करते, है ना, क्योंकि हमारा जो फूड है वो उसकी कुकिंग ही नहीं हो पाती अगर ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इसलिए तो यूज करते हैं। वायर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते तो हम वायर में इसका यूज नहीं करते, है ना। लेकिन ये अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ के, जिसका हम यूज वायर में एंड कुक यूटेंसिल्स में हम इसका यूज करते हैं, ओके। कुछ ऐसे होते हैं, यानी बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल में, सबसे बेस्ट कंडक्टर इसमें बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर एंड पुअरेस्ट कंडक्टर लेड, पुअरेस्ट कंडक्टर लेड, मॉडरेट कंडक्टर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, फोकस करिएगा। मेटल बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर है। पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है, लेड है। मॉडरेट कंडक्टर कौन है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर होता है। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग, लस्टर्स। लस्टर्स दैट मीन्स
कि साइनिंग की प्रॉपर्टीज, मेटल्स के पास साइनिंग की प्रॉपर्टीज होती है ना, मेटल्स के पास साइनिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता, जो ऑर्नामेंटल्स यानी ज्वेलरीज जो बनाई जाती हैं उसमें हम मेटल का यूज नहीं करते, और मैक्सिमम गोल्ड एंड सिल्वर देख लीजिए, है ना, जिसमें बहुत ही अच्छा लस्टर्स होता है। एंड जो हमारे कुक यूटेंसिल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, साइनिंग होती है, यानी लस्टर्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो मेटल के पास एक और प्रॉपर्टीज है, कौन सी, लस्टर्स की, ठीक है। व्हाट इज लस्टर्स, द signing appearance, the signing appearance of metals is called metallic lusters, metallic luster, ओके यानी लस्टर्स, दैट मीन्स कि मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी जो साइनिंग करने वाली होती है, और वो मेटल के पास होती है, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या हो सके, लस्टर्स हो, ठीक है, साइनिंग करने वाली हो, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, लस्टर्स कहते हैं। और मेटल्स के जो लस्टर, जैसे अभी आप मार्केट गए और एक नया कोई कुक यूटेंसिल्स लेके आए, जो कुकिंग करने वाला यूटेंसिल्स है, मतलब बर्तन लेके आए घर में, वो कितना क्या होता है, चमकदार होता है ना, कितना साइनिंग करता है। बट आफ्टर सम टाइम आप देखे होंगे कि वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है या ग्रीन कलर का हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो रिएक्ट करता है और उसमें आपको धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, टर्निश जो होता है, मतलब धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर में जो हमारा एयर है, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर होता है। ओके, फिर से फोकस करिएगा, जो आफ्टर सम टाइम जो मेटल्स का जो साइनिंग होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप अपने घरों में देख सकते हैं कोई ऐसा बर्तन हो जो ब्लैकिश कलर का हो गया और ग्रीन कलर का हो गया है। आप कोई स्टोन ले लीजिए या फिर आयरन लीजिए, उससे रब करिए, रब करेंगे आप देखेंगे वो फिर से क्या हो गया, फिर से वो साइनिंग करने लगता है। तो आखिर वो ब्लैकिश कलर या ग्रीनी कलर, यानी जो उसमें टर्निश्ड हो जाता है, मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, वो ऐसा होता क्यों है? डियर स्टूडेंट, क्लियर करें तो ये ऐसा इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर में, अभी भी डिस्कस किया, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मॉइस्चर होता है, जो क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने फर्स्ट ये पढ़ा था कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है ना, याद है कि नहीं याद है? तो यहां पर भी क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉइस्चर है, वो मेटल से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद उसमें क्या दिखाई देने लगते हैं, हमको धब्बे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, यानी वो डल हो जाता है, ठीक है। जैसे हम मार्केट से खरीद के लाए, जो साइनिंग थी वो साइनिंग आफ्टर सम टाइम उसमें नहीं रहती है, क्योंकि वो मेटल रिएक्ट करने लगता है किससे, एटमॉस्फेरिक एयर से। ओके, और एटमॉस्फेरिक एयर में क्या क्या प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, जो रिएक्ट कर लेता है किससे, मेटल से। तो कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट करके उनके कलर क्या हैं, राइट करते हैं। सिल्वर जो है वो अगर एयर से रिएक्ट करता है तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैकिश कलर का, ठीक है, सिल्वर ब्लैकिश कलर का हो जाता है। एंड कॉपर अगर एयर से रिएक्ट करता है तो वो एक्वायर कर लेता है कौन सा कलर, एक्वायर ग्रीन कलर। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आप अपने घरों में देख सकते हैं। सिल्वर को देखिए आप, वहां पर आपको ब्लैकिश कलर दिखाई देगा, एंड कॉपर को देखेंगे आप, वो एक्वायर कर लेगा ग्रीन कलर को। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से डिस्कस करते हैं। ये दोनों हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेटल बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम उसको कुक का जो यूटेंसिल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल वायर में इसका यूज करते हैं। ओके, एंड लस्टर्स, यानी लस्टर्स मतलब मेटल्स के पास एक और प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है साइनिंग करने की, ठीक है, मेटल्स के पास होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो है वो एयर से रिएक्ट करके उसका जो साइनिंग की प्रॉपर्टीज होती है वो डल होने लगती है, दैट मीन उसमें टर्निश्ड हो जाते हैं, उसमें आपको धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि मेटल जो है वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। कुछ एग्जांपल, सिल्वर अगर वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर एयर से तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। कॉपर अगर एटमॉस्फेरिक एयर से अगर रिएक्ट करता है, वैसे करता ही है, ठीक है, तो वो एक्वायर कर लेता है ग्रीन कलर का। आयरन देखिए, आयरन में रस्ट हो जाता है ना,
हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम अपने अराउंड होने वाले जो मेटल्स हैं उसमें हम देख सकते हैं इजिली। डियर स्टूडेंट, टुडे क्लास इज ओवर। यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।